नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग के बारे में बताया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, चलिए सुनते हैं। इस 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का असली रूप देखना चाहते हैं। अभी तक कृष्ण ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु भगवान कृष्ण उतने तक ही सीमित नहीं है, उससे भी बढ़कर भगवान कृष्ण बहुत कुछ है। तो जानते हैं इस अध्याय में अर्जुन भगवान के कौन से स्वरूप को जानना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अभी तक आपने मुझे अपनी सारी गोपनीय बातें बताई है, अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, वेदों उपनिषदों का सार ज्ञान सब कुछ मुझे आपने बताया है। मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। आपका उपदेश सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे नया प्रकाश, नया ज्ञान मिल गया है जिसे कोई भी नहीं जानता। अभी तक अर्जुन पूरे धरती, आकाश, विस्तार, सूर्य, तारे सबका ज्ञान पा चुके थे। अब अर्जुन जान चुके थे कि कृष्ण का अस्तित्व इतना ही नहीं है। उनको लग रहा था कि इनके पूरे स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, बल, ओज, शक्ति, सत्य, वैभव इन सारे स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अभी तक कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी गोपनीय बातें बताई थी। ऐसा ज्ञान दिया था कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पता नहीं था। परंतु भगवान कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है। फिर अर्जुन तो उनके सच्चे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन की जिज्ञासा देखकर कृष्ण भगवान को अपने सर्वस्व स्वरूप को दिखाना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। अब तक तुमने मुझे माखन चोर, गोपियों के सखा, तुम्हारे सारथी के रूप में ही देखा होगा, पर मेरा वो असली रूप नहीं है। पृथ्वी पर आने के लिए मुझे एक रूप नहीं, ऐसे अनेक रूप लेने पड़ते हैं। वह केवल दिखना होता है। मेरा कार्य, मेरा प्रयोजन तो कुछ अलग ही था। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे हजारों, सैकड़ों नाना प्रकार के अलौकिक रूपों को देख सकोगे। अब तुम मेरे प्रत्यक्ष रूप को देख लोगे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे आदित्यों के अर्थात आदिति के पुत्र को, 8 वसुओं को, 11 रुद्राक्ष को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुकनों को देख सकते हो तथा और भी इसके पहले न देखे हुए कई आश्चर्यमय रूपों को तुम देख सकोगे। वैसे कृष्ण जड़ और चेतन और हमारे अंदर बसी हुई आत्मा जो है उन्हीं का एक अंश है। अब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर के संपूर्ण जगत को मुझे में देख लो तथा और भी कुछ भी देखना चाहते हो तो वह भी देख लो। कृष्ण ने अर्जुन को अपने सारे स्वरूप को दिखाने के लिए तैयार हुए, पर क्या वह अर्जुन के लिए संभव हो सकेगा? नहीं। भगवान कृष्ण को लग रहा था कि अर्जुन ऐसे नहीं देख सकेंगे। कि हे अर्जुन, तुम मुझको इस प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अलौकिक व दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसे तुम मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकोगे। अब यह सारा आंखों देखा हाल महाभारत के युद्ध के आरंभ का संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। सही देखा जाए तो संजय के कारण ही गीता हम तक पहुंच सकी है। संजय ना होते तो यह गीता उपदेश अर्जुन तक ही सीमित रहता। अब संजय के भाग्य भी देखिए। अर्जुन जो देखेगा वही संजय भी देख सकेगा। धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते थे, परंतु संजय के माध्यम से सब कुछ सुन रहे थे। संजय को भी
दिव्य दृष्टि मिल गई थी, इसलिए उनको भी गीता उपदेश सुनना संभव हुआ था। अब संजय कह रहे हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर व सब पापों के नाश करने वाले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने अलौकिक तथा दिव्य ऐसे स्वरूप को दिखाया है। संजय कह रहे हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य कणों से युक्त और बहुत सी दिव्य शक्ति वाले नेत्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देख लिया है। इस तरह से अर्जुन ने कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। सज्जनों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए उपदेशों के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।